एग्ज़ाम्पल 19 और एग्ज़ाम्पल 20 दोनों इम्पोर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्पल 19 में कह रहा है फॉर एनी टू वेक्टर्स, हमेशा ये इससे लेस देन या इक्वल टू होता है, इससे बोलते हैं कॉची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। इम्पोर्टेंट है, डायरेक्टली आता है स्टेट एंड प्रूव या सिंपली प्रूव दिस इनइक्वलिटी। ये ना देख के नाम लिखा होगा कॉची स्क्वायर्स इनइक्वलिटी। तो कॉची स्क्वायर इनइक्वलिटी ये होती है फॉर एनी टू वेक्टर दिस इज लेस देन इक्वल्स टू दिस। ठीक है। एग्जाम्पल 19 क्या है जी? ए एंड बी आर टू वेक्टर्स हमें शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखिए जी कैसे करेंगे, हमें पता है cos थीटा जो होता है बेटा वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी के इक्वल। हाँ या ना? तो जी ऑल्सो वी नो डैट cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। हाँ या ना? मोड ऑफ cos थीटा क्या होगा? वो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, इसका मतलब मोड ऑफ cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। हाँ या ना? हम सिर्फ इसको लेके चल रहे हैं, जीरो वाले पोर्शन को छोड़ रहे हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं। मोड ऑफ cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ रख दी। अलग अलग मोड हटाया, नीचे पहले ही मोड लगा हुआ है तो डबल मोड लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नीचे दो मोड लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि पहले ये मोड में है, ऑलरेडी ये पॉजिटिव होंगे तो मोड लगाने का फ़ायदा नहीं, इसलिए नीचे वाला मोड में हटा रहा हूँ, बाहर वाला ये रख रहा हूँ बस। कोई डाउट यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी। कोई डाउट? एग्जाम्पल 20 है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। क्या है कि ए और बी टू वेक्टर हैं, हमें शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपको शो करना है। क्लियर है जी? क्लियर है? तो देखो जी कैसे करेंगे। देखो जी हमें पढ़ा था कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए डॉट ए के इक्वल। हाँ या ना? हम इसके अंदर ए वेक्टर की जगह ये लिख दें ए प्लस बी, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस। ये दो बार आ जाएगा ए प्लस बी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी। ए डॉट ए किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के, और ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? बी डॉट ए के। तो यह आया जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए को लिख सकता हूँ मैं इस वाले को ए डॉट बी, और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। तो फाइनली आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करा 2 ए डॉट बी
मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद देखो जी ऑलवेज बी रिमेंबर ए डॉट बी जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी के इक्वल होता है। देखो जी ए डॉट बी जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ए डॉट बी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जो आपने निकाला भी होगा, तो किसी किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ जाता है, किसी किसी का पॉजिटिव भी आ जाता है। ठीक है, फर्ज करो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अगर ए डॉट बी हमारा पॉजिटिव आया, मैग्नीट्यूड ए डॉट बी क्या होगा? 3 होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए ए डॉट बी जो होता है वो अपने मैग्नीट्यूड के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। या मान लो ए डॉट बी नेगेटिव आ रहा है तो मोड हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों इक्वल होंगे। कोई डाउट? तो इसलिए ध्यान रखिएगा ए डॉट बी जो है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। आया ना? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अभी मैंने यहाँ दिखाया है, इससे भी छोटा होता है, लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप कह सकते हैं ये जो टर्म है ये इससे छोटी या इसके इक्वल होगी। कोई डाउट? कोई डाउट? जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, इसकी जगह यहाँ रखूँगा, तो जी इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये इक्वल है, जैसे ही मैंने इसकी जगह रखा तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए ये, बी ये, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये आएगा ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल्स टू दिस। कोई डाउट? डाउट है? नोट करिए। पीटी क्लास में कह रहा डॉट प्रोडक्ट, आज हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, बी वेक्टर x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। दोनों का क्रॉस निकालेंगे आप, i j k। डिटरमिनेंट निकालना आता है बेटा? डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ये आपको आई ऐसे करिए वो देगा प्लस माइनस जे फिर प्लस के, तो आपको ये एक वेक्टर देगा। ए क्रॉस बी जो है गिव्स अ वेक्टर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, इसलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट, उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट हमने जो लास्ट क्लास में निकाला तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही थी, वेक्टर नहीं आ रहा, तो दैट्स पर उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है? जिन दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उससे जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आ रहा है, ये जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा ये। क्लियर है? एक मिनट होल्ड रखना। ए क्रॉस बी जो है, ध्यान रखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वो जो उससे जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए के और बी के दोनों के। क्वेश्चन आता है फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू, दो वेक्टर दे रखे होंगे, तो सिंपल आप क्या करेंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे।
तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। कोई डाउट? अब साइन थीटा का फॉर्म लगता है वेक्टर्स के अंदर, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम ज़्यादातर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि कॉस थीटा में हमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, वहाँ होता है डॉट, यहाँ होता है क्रॉस। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं तो एक हमारा फॉर्मूला था कॉस थीटा का और एक साइन थीटा का है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ठीक है जी। ए क्रॉस ए 0 होता है और ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी में पहले ये आ रहा है फिर ये आ रहा है। बी क्रॉस ए निकालूँ तो ये यहाँ पोजीशन चेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा था जब रो इंटरचेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो जब ये R3 वाली वैल्यू R2 में और R2 वाली वैल्यू R3 में आ जाएगी तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर है? आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होता है। आई क्रॉस जे के इक्वल ऐसे होता है आई जे के। आई क्रॉस जे तो आपका के आ जाएगा, जे क्रॉस के निकालूंगा तो आपका आई आ जाएगा, जे क्रॉस के निकालूंगा आई आएगा और के क्रॉस आई निकालूंगा तो जे आएगा। साइक्लिक होता है ये, मतलब अगर हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इन दोनों का क्रॉस ये आ गया, इन दोनों का क्रॉस ये आ गया और इन दोनों का क्रॉस ये आ गया। अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलता हूँ ऐसे, जे क्रॉस आई ऐसे लेके चल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस का के आएगा। जे क्रॉस आई, ठीक है जी, के क्रॉस जे निकाला माइनस आई आ जाएगा और के आई क्रॉस के निकाला माइनस जे आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट जी? रिप्लाई कर दो भाई, हाँ या ना में। तो ध्यान रखेंगे कुछ नोट्स हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर देता है, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो वो पैरेलल होंगे, दो वेक्टर पैरेलल। एक कंडीशन ये आ गई पैरेलल के केस में। नहीं तो सबसे बढ़िया पैरेलल वाली कंडीशन क्या है, दो वेक्टर को डिवाइड कर दो, कांस्टेंट आ रहा है तो पैरेलल होना। यह भी बताया है मैंने आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दिया है, जे क्रॉस आई नेगेटिव होता है, ये भी बता दिया मैंने। दो ये ध्यान रखने, एंगल ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें दोनों ट्रायंगल की दो साइड कोई भी आपको पता होनी चाहिए, ये और ये, कोई भी दो साइड एडजेसेंट पता है तो यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर आपको पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस दे रखा है तो एरिया का फॉर्मूला ये लगेगा, उसमें ए और बी दो एडजेसेंट साइड है, ये ए है, ये ए और ये बी। तो दीज आर द फॉर्मूलाज जो अप्लाई करेंगे एरिया के लिए, और दोनों के, ट्रायंगल में भी और पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी आ रहा है तो ये लगा देंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखेंगे, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, उस केस में दोनों के डायगोनल पता होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है जी, इवेल्युएट करना, ए क्रॉस बी निकाल लोगे, ए क्रॉस बी निकाल लोगे यूजिंग दिस
और जो आएगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ठीक है, ठीक है जी। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस, इसके और इसके परपेंडिकुलर। तो पहले आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लो, उसे सी ले लेना। फिर ए माइनस बी निकाला, उससे हमने डी ले लिया। फिर आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना दोनों के इनके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है सी क्रॉस डी, उससे ई वेक्टर ले लिया। क्लियर है, जो दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। फिर उसका निकालेंगे आप यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। जनरल क्वेश्चन है, कर लोगे आप। ठीक है, ये लास्ट में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले ये देखो, फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड ली, सीधा ब्रैकेट खोला, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। भैया जी ए क्रॉस ए क्या बताया था मैंने, 0, और ए क्रॉस बी बताया था माइनस बी क्रॉस ए। तो ये 0, ए क्रॉस बी, ये माइनस है, प्लस करके ये लिख दूंगा, और ये भी 0। तो 2 ए क्रॉस बी आ जाएगा RHS के इक्वल। कोई डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन में आप निकाल लो। ये कैसे निकालोगे, आई जे के 2 6 27 1 लैम्बडा म्यू, और जी इसको रखोगे 0i 0j 0k। जो भी आएगा i के साथ, j के साथ और k के साथ, उसको आप रखोगे 0 0 0, कंपेयर कर लेना। ये 0 के इक्वल, जो ये आएगा इसे भी 0 के इक्वल, जो ये आएगा इसे भी 0 के इक्वल रख के लैम्बडा और म्यू आ जाएंगे डायरेक्टली। हाँ जी, कर लोगे? उसके बाद 7 देखिए, सीधा आपको दोनों साइड सोल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करो वैल्यू रख के। ये b है, ये c है। पहले आप b प्लस सी निकालोगे, पहले आप b प्लस सी निकालोगे, फिर उसका और a का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व, राइट साइड में पहले a क्रॉस b, a क्रॉस c, और फिर आई जे के कॉमन लेके सोल्व करोगे तो देखना दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। डू इट योरसेल्फ, जनरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ए और बी से ए बी वेक्टर निकाल लोगे आप। इसे ए ले लिया, बी सी वेक्टर निकाला, उसे बी ले लिया, उसके बाद एरिया का फॉर्म लगाया, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रखोगे, वैल्यू आ जाएगी, उसका हाफ कर देना, एरिया आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। कोई डाउट? ठीक है। और जी ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो साइड दे रखे, डायरेक्टली क्या करोगे आप, ए क्रॉस बी निकाल लोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकल के एरिया। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो 11th में, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड बी, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यूनिट वेक्टर है। एंगल निकालना तो साइन थीटा का फॉर्म लगाओगे बिकॉज ए क्रॉस बी दे रखा है। पुट कर लेंगे, ये 1 रखा, ये 3 रखा, ये √2/3 रखा, सोल्व करके 1/√2 आया जो कि साइन π/4 होता है। तो थीटा कितना आ गया बेटा, π/4। ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। एरिया निकालना है तो एरिया के लिए आपको दो चाहिए, ए बी और बी सी वैक्टर। ए बी निकाला, इन दोनों को सोल्व करके ए बी वैक्टर आएगा, इन दोनों को सोल्व करके बी सी आ जाएगा। इससे ए ले लेंगे, इससे बी ले लेंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्म लगा लोगे। कोई डाउट? एक एक करके नोट करना शुरू करिए, मैं ऊपर कर रहा हूँ। ये जिन्होंने नोट करना होगा बाद में कर लेंगे। देखिए जी,
अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी। बाकी तो जनरल क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर ए दैट मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप। हमें थीटा निकालना है और कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है। एक यूनिट वेक्टर है ए जो कि π/3 एंगल बना रहा है आई के साथ, π/4 एंगल बना रहा है जे के साथ, और थीटा जो एक्यूट एंगल है वो के साथ बना रहा है। हमें थीटा निकालना और ए के कंपोनेंट निकालना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 लेट कर लेंगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप एज ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है तो यूनिट वेक्टर में एल आई एम जे एल एम एन होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकाल उसके एल एम एन होंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारा 1 के इक्वल होगा। क्लियर है। ए जो है एंगल बना रहा है π/3 किसके साथ, आई कैप के साथ। तो ये एक अलग वेक्टर हो गया और आई कैप एक अलग वेक्टर हो गया जिसमें जे और के 0 हो जाएंगे। तो दो वेक्टर के एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला लगाऊंगा कोस थीटा का। यू नो डैट कोस थीटा इज व्हाट, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ है ना। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, थीटा की रख दें कोस π/3 ए वेक्टर यानी कि ये एल आई एम जे एन के डॉट आई, नीचे ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो भैया जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, 1। ब्रैकेट खोल रहा हूँ, आई कैप डॉट प्रोडक्ट है, एल बचेगा, जे के साथ करूँ आई डॉट 0, ये 0, ये 1, ये 1, कोस π/3 कोस 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2। तो एल आ गया सोल्व करके 1/2। कोई डाउट, कोई डाउट। अब ए वेक्टर जो है एंगल बना रहा है π/4 विद के कैप। तो देयरफॉर कोस π/4, अब की बार ए ये रखेंगे, बी और फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ। ए तो हमारा एल आई एम जे एन के हो गया डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ के। ये आया 0, इसको इसके साथ करा 0, सॉरी डॉट जे, जे के साथ है 0 एम 0, जे डॉट जे 1 होता है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कोस π/4 1/√2। तो m आ गया हमारा 1/√2। ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। एल की वैल्यू रखी कितनी बेटा, 1/2, एम रखा, एन निकालेंगे 1/4 प्लस 1/2 3/4 आ गया, एन स्क्वायर आएगा 1 माइनस 3/4 1/4। तो एन आ जाएगा 1/2 एस थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होगा बिकॉज थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच में, ए और के बीच में, और एन भी हमारा के से ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है। yes. तो कोस थीटा आपकी बार हो जाएगा ए जो कि क्या है हमारा एल आई एम जे एन के डॉट के, नीचे ए का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, ये 0 0, ये एन आ गया, नीचे हमारा 1 और 1, कॉस थीटा एन के इक्वल आया और एन की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, इसलिए हमने पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया बिकॉज थीटा क्या है, एक्यूट एंगल। तो कॉस के लिए 1/2 कितनी भी होती है बेटा, π/3 पे। थीटा आ गया,
ए वेक्टर निकालना है, एल एम एन की वैल्यू रखो यहाँ पे, एल की वैल्यू रखी 1/2 आई, एम रखा 1/√2 जे, एन रखा 1/2 के। तो ये हमारा ए वेक्टर आ गया और थीटा आ गया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल करनी है और 10.4 कंप्लीट कर लेना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है।